मेरी दी हुई चीज दूसरा और कोई मत दीजो। अरे कवड़ी वो पेट नहीं खावे रावण लंकापुरी पूजावे। राजा दशरथ दूल्हे बढ़ के कौशलपुर में करोड़ियों कौशलपुर भूपाल बनड़ का मेरा सारा। गया मैं मेरो पेट नहीं खावे। हिंदू धर्म की मर्यादा नहीं डूबे क्वारो जावे। मुश्किल सभी तरह से मारी नहीं दूसरी सुता कुमारी। के राजा रोवे रुधन मचावे। उसी देर से ब्रह्मा जी को सिंहासन थर्रावे। एक कदम ध्यान मुनि को आयो। सिकंदर को काल राम ने पाकू बदलायो। पन्नो यही बात को फेंको लाठी क्रूर सिकंदर। झट ब्रह्मा जी ध्यान लगावे। समंदर के अंदर मंजूषा बंद देख भाई कौशल्या दिखावे। मन में करे विचार भाग क्षीर समंदर को। ब्रह्मा जी ने धरो रूप भाई दिन दस कंदर को। रावण मछली को समझा के मंजूषा को दे देता है। और इधर को लंकापति रावण है जो लंकापुरी में पहुंच जाता है। इधर को राजा दशरथ दूल्हे बन के बारात लेके और कौशलपुर में आ जाता है। कौशलपुर भूपाल को पता लगता है कि मेरी बेटी का अपहरण करके लंकापति रावण ले गया है। इधर को राजा को भी पता लग जाता है कि मेरी होने वाली दुल्हन का अपहरण हो चुका है, लंकापति रावण ले गया है। तो अब राजा दशरथ प्रतिज्ञा करता है कि मैं कुंवारा अवधपुरी को नहीं जाऊंगा, चाहे जहर विष खा के खत्म हो जाऊं या कौशल्या को ढूंढ के भंवरिया खाऊं, लेकिन कुंवारा मैं अवधपुरी को नहीं जाऊंगा। इधर को राजा रोता है, रोधन मचाता है, मन में विचार करता है कि हिंदू धर्म की मर्यादा के अनुसार दूल्हे कुंवारा भी नहीं रह सकता, मेरे घर में दूसरी सुता भी नहीं है जिसकी मैं भंवरिया पालूं। तो सजनो वो रोता है, रोदन मचाता है, उस देर से ब्रह्मा जी का सिंहासन हिलने लग जाता है। ब्रह्मा जी योग दृष्टि से देखते हैं, सारी माया को पहचान जाते हैं कि मैंने मेरे मुखार बिंद से रावण पापी को सारी लीला समझाई और रावण पापी ने खेल बिगाड़ दिया। तो योग दृष्टि से देखते हैं तो समंदर के अंदर मंजूषा में बंद कौशल्या नजर आ जाती है। अब रावण ब्रह्मा जी का रूप हटाते हैं, लंकापति रावण का रूप बना के समंदर की तीर पे आ जाते हैं और आकर के मछली से मंजूषा मांगते हैं, मछली के साथ में धोखा कर देते हैं। किस तरीका से मंजूषा मांगते हैं, लेकिन मैं गाऊंगा टाइम पे ढोलक वाला थोड़ा कम दे, जोट गावन जब खूब दे फिर। तो देखो किस तरीका से प्रसंग आगे बढ़ता है, सुनो कैसे बढ़ता मेरे भैया। रे 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 बदलो मेरो माजी ने रूप मीन छल लइए कैसे सारा तो की भंवरिया बेकोठवनी में
और काठ कतई को धाने भैया भैया समुद्र जी के तीर जार मछली को हेला बाड़े भैया और एक मछली निकल समुद्र से आई बा फिर रावण से बतलाई दे दे अब मंजूषा बोए भैया भैया अरे चली जब मछली वहां से जावे भैया और निकल समुद्र के बाहर तुरंत मंजूषा लिया रख खावे भैया अरे एक दे दियो रावण का भाता पे और ब्रह्मा जी ने मंजूषा रख लियो अपना माथा पे भैया भैया अरे एक घोड़न ले मंजूषा जावे भैया और कछु देर के बाद देख बाजू ले दशरथ जी ख्यावे कछु देर के बाद देख राजा दिखावे भैया और एक बाबू चालो देर बुलायो कैसे भैया या जंगल के बीच बता भूपाल के साथ आयो भैया अरे के राजा रोवे रोदन मचावे या मैं मेरो पेश नहीं खावे भैया भैया अरे कुआरो जीवन भर को है गो भैया भैया ये भी लाडी कौशल्या को रावण बेरी ले भैया रावण बेरी ले गो रे दास माता के भावा रे लंकापति रावण का रूप बना के मछली को छल के मंजूषा लेके अपने मस्तक पर रख करके बियाबान जंगल को चला जाता है। आगे जाकर के अब रावण के रूप को तो हटाता है, साधारण पंडित के रूप में आ जाता है। आगे जो ही बढ़ता है तो राजा दशरथ उसको घूमता हुआ नजर आ जाता है, जंगल में मिल जाता है। उससे पंडित के वेश में ब्रह्मा जी पूछता है कि भैया एक बात बता, नाम गाम ठोर ठियो क्या है, रोने का कारण क्या है? तो राजा दशरथ पंडित को समझाता है, पंडित जी झूठ क्या बोलूं, मैं राजा दशरथ हूँ और मेरी होने वाली दुल्हन कौशल्या का अपहरण करके लंकापति रावण ले गया है और मैं प्रतिज्ञा कर बैठा हूँ कि कुआरा अवधपुरी में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा चाहे झेर विष खाना पड़ जाए या कुआरा ही घूमता घूमता कौशल्या को ढूंढता रहूंगा, लेकिन अवधपुरी में नहीं जाऊंगा। अब पंडित जी कहता है कि राजा एक बात बता, तू अच्छे घर से है और तुम्हारा कुल भी बहुत श्रेष्ठ है, तू प्रतिज्ञा भी कर चुका है, तो मेरे पास में मंजूषा है, मंजूषा के अंदर किसी की लाडी बंद है। ये बात का तो मुझे भी पता नहीं है कि तेरी कौशल्या है कोई और की है, लेकिन मैं तेरी भौरिया पड़वा सकता हूँ, तेरा तेल उतार सकता हूँ, उसके बाद में तू घर जाना और कौशल्या को ढूंढना, चाहे कुछ भी तेरी मति के अनुसार आगे बात बढ़ाना। तो राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न हो जाता है और इधर को मंजूषा को खोल के पंडित भेष में ब्रह्मा जी और कौशल्या को निकालते हैं। कौशल्या को देख करके राजा दशरथ को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि प्रमाण के अनुसार कौशल्या विश्व सुंदरी थी। तो देखो राजा दशरथ और कौशल्या की भौरिया पड़ती है, उसी टाइम पे ब्रह्मा जी असली रूप में आ जाते हैं। असली रूप में आ जाते हैं तो राजा दशरथ ब्रह्मा जी को पहचान जाते हैं, खड़े होकर प्रणाम करते हैं और उसी टाइम पे आसमान में सारे देवता ये दृश्य को देख रहे थे। तो पवन देव के एक हल्की सी मजाक करता है। किस तरीका से मजाक करता है सजनों? कैसे करता मेरे भैया? आरे कथम को बात बताऊं साथी, भैया भैया आरे कथम को बात बताऊं साथी, और माया नीचे लाडी को अब कैसे आ रही हंसी। भैया भैया अरे कमोदो दशरथ को दिखायो, भैया भैया एक रूप लाडी को दूल्हे मन ही मन ललचायो। कैसे भैया? एक छाती जब लाडा की धड़के, भैया भैया दशरथ जी को कामदेव माया गई पीछे। भैया
सही है भैया अरे गजानू केरा पड़गा साथ सही है भैया लाडा लाडी गया अवध में सुन लंका की बात भैया सुन लंका के भाव का सही लंका के भाव तेरा बेटा का भावे ये लाडा और लाडी की जब भोरिया पड़ना चालू हो जाते हैं, मांडा के नीचे बैठ जाते हैं, तो राजा दशरथ क्या करता है कि उसका मुख देखता है। कैसे देखता है कि पवन देव एक ऐसा झोंका लगाता है, जो कौशल्या ने साड़ी ओढ़ रखी थी वो जरा तिरछी हो जाती है और राजा दशरथ को लाडी का मुख दिखने लग जाता है। मुख दिख करके एकदम से सतनो कामदेव सताने लग जाता है। वैसे वेद पुराण आप जैसे महापुरुष इस बात को कहते हैं कि दिन में विचार की बातें याद करना ये पशु का कर्तव्य हो जाता है, लेकिन राजा की मति का उस जगह हरण हो जाता है और धीरे से परमात्मा का ध्यान करके कामदेव को हवन कुंड सरकाते हैं। भवरिया साथ खाने के बाद में अवधपुरी को चले जाते हैं। अवधपुरी को चले जाते हैं, लेकिन प्रसंग लंका की तरफ से बढ़ता है कि भैमाता रावण के यहाँ चून पीसने का कार्य करती थी। कुछ देवता जेल में बंदी थे, शनिदेव औंधा कट रहा था। भैमाता जब चून पीसती है तो लंकापति रावण जाकर के और भैमाता से किस तरीका की बातें करते हैं कि भैमाता एक बात बताइए कि तू गाड़ी किसकी गा रही है? बिल तुझे पता नहीं? बिल नहीं कि राजा दशरथ कौशल्या की भौरिया भैयाबान नगर में पड़ रही है, वहां कोई गाड़ी गाने वाला तो है नहीं, मुझे गालियां याद आ गई। इतनी बात को सुन करके लंकापति रावण को गुस्सा आता है। चंद्रहास नाम की खड़क भैमाता को दिखाता है कि डोकरी बकवास करना बंद कर दे। अगर तू फालतू बकवास करेगी, क्योंकि कौशल्या मेरे कब्जे में है, उसको कोई भी नहीं ला सकता, भौरिया भी नहीं पड़ सकती। तो भैमाता कहती है कि मैं कह रही हूँ जो बिल्कुल सत्य है। तो देखो भैमाता कर लंकापति रावण के किस तरीका का विवाद होता है और आगे लीला क्या होती है सुनो। क्या होती मेरे भैया आर लाडा लाडी गया अवध में सुन लंका की बात भैया भैया अरे पेट अब होड़ी से नहीं खावे भैया भैया और कौशल्या का फेरन की माता गाड़ी गावे भैया अरे गया गो रावण बलधारी भैया भैया और भैमाता से पूछ रियो का कारण गावे गाड़ी भैया अरे कबोली भैमाता समझाओ कैसे भैया कौशल्या की बड़े भौरिया जिनकी गाड़ी गाँव भैया अरे क्रोध जब दस खंडर को आयो कैसे भैया और भैमाता की दोस्त बेटी का तुरंत उठायो बोले मत भैमाता छूट भैया भैया और बेगर बात में मत देवे बैठी फैशन में भैया अरे काट दियो कौशल्या को फंद भैया और उनकी है औकात देवता पड़ा जेल में भैया और पवन देव मेरे झाड़ू काट वरण भरे पानी भैया और वरण भरे पानी रे तो तू सब सतनो इस तरीका से भैमाता के और लंकापति रावण के विवाद हो जाता है। तो लंकापति रावण से भैमाता कहती है कि मैंने जो लेख लिख दिए, ब्रह्मा ने लेख लिख दिए, वो किसी से नहीं मिट सकते। और तू तो क्या कहता है कि मंदोदरी जैसी घरवाली मेरे घर में है। अरे इंद्र की सारी अप्सरा आकर के तेरे घर में रोटी पानी करें तो भी मैं विश्वास नहीं कर सकती। तू मेरी बात को सुन लंकापति। तो देखो भैमाता लंकापति रावण से किस तरीका से कहती है सुनो। कैसे कहते मेरे भैया आरे रे रे लख दिया बाबदना ने लेखो में नारी तो पे भैया आरे रे रे लख दिया भे माता ने लेखो में नारी तो पे कैसे
महानी वो रावण हारो से वो हेत अभिमानी रावण हर से हित लगा ले। तो अब हेमाता से लंकापति रावण कहता है कि तू अब भी झूठ बोल रही है, अगर तू सही बोल रही है तो मैं वापस ब्रह्मलोक को जाता हूँ और ब्रह्मा जी से पता लगा के आता हूँ, और फिर भी अगर ब्रह्मा जी ने मेरे से 1% भी झूठ बोली होगी, गलती की होगी, तो मैं अवश्य ब्रह्मा जी को भी दंड देके आऊंगा। तो देखो लंकापति रावण हेमाता से विवाद करके ब्रह्मलोक के लिए किस तरीका से रवाना होता है, और इधर को ब्रह्मा जी को सारी बातों का पता चल जाता है कि लंकापति रावण आ रहा है। इस तरीका से बातचीत होती है। सजनों कैसे होती है भैया? अरे नाम बन मुकुट बतलायो भैया भैया कौशल्या को पुत्र राम बन वीरो काल बतायो। कैसे भैया? अरे अब मैं ब्रह्मलोक पूजाओ वो सुबोली झूठ गुरु पूजा कई मजा चखाओ। भैया भैया अरे कसी ब्रह्मलोक में आयो बापर परमासु पतरायो। कैसे भैया? अरे देख ले दस कंदर नखराओ। कौशल्या के लगा दियो मन पच्चर को तारो। भैया भैया अरे बाबू कोई खोल नहीं जावे। बारी कौशल्या के सेवारा मन नम नहीं पावे। अरे अब घूमेगी तेरी कोले। बर्बादी रावण से खेली सुन ले फूल क्या। अरे देख दिल खाला ही अभिमान। मुझे पुरी में पैदा हो रामचंद्र भगवान। रामचंद्र भगवान कि कुंवारी कौशल्या कैसे परमात्मा का अवतार नहीं हो सकता। कौशल्या के मैंने पत्थर का ताड़ा लगा रखा है। इतनी बात को सुन करके ब्रह्मा जी कहता है कि लंकापति रावण तेरा ताड़ान की एक भी चलने वाली बात नहीं थी, उनके फेरे पड़ चुके हैं और कछु दिनों के बाद में परमात्मा भी अवतार लेने वाला है, अवतार ले चुका है। सारे देवता दर्शन करने के लिए पहुंच गए, दर्शन करके आ गए। कछु राक्षस भी शेषाएंजन ने देवता को भेष बनाए और परमात्मा का दर्शन कर वापस आ गया। अब तू मेरी बात को मान ले, मैं तेरे चक्कर में अभी तक दर्शन करने के लिए नहीं गया, तू तैयार हो जा, परमात्मा के दर्शन करेंगे और उनके दर्शन से ही भवसागर से पार हो जाएंगे। इतनी बात को सुन करके ब्रह्मा जी तो बात कहता है, लेकिन गर्म तेल में जल के छींटे लगते हैं। इस तरीका से लंकापति रावण के शरीर में अग्नि चालू हो जाती है, गुस्सा आता है और ब्रह्मा जी से कहता है ब्रह्मा जी तू झूठ बोलता है। ब्रह्मा जी कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बात को तू सच मान ले और इसका यकीन कर, विश्वास करे। तो ब्रह्मा जी लंकापति रावण को कैसे समझाता है, क्या कहता है सजनों? क्या कहते हैं प्रभु? जन्म्यो भाई रे पैदा हो गो आवत में भाग्यवान। कैसे? जन्म्यो भाई रे पैदा हो गो आवत में भाग्यवान। खुशी तो भाभी छाराइए महलन में धैर्य दशरथ महलन में वडेरे रंगे राग। सकिया तो जच्चा का दर्शन
करके आ गए, कछु राक्षस भी देवता का भेष बना के दर्शन करके आ गए। तो इस तरीका से ब्रह्मा जी लंकापति रावण को समझाता है कि तू मेरी बात को मान ले, परमात्मा के दर्शन कर ले, उसके अगर तू दर्शन कर ले तो भवसागर से नैया पार हो जाएगी, तेरी लंका पूरी जुलूस बसी रहेगी। लेकिन लंकापति रावण नहीं मानता है और ब्रह्मा जी है जो लंकापति रावण को और शादी तक की बात किस तरीका से बताता है सजनों, कैसे बताता है मेरे भैया? और इंद्रपुरी से इंद्र चल दियो प्रकाशन सुशंकर, भैया भैया इंद्रपुरी से इंद्र चल दियो प्रकाशन सुशंकर, विष्णु के संग लक्ष्मी आ गई अवधपुरी के अंदर, हो गो रे भैया रे गया मर में सूरज पोते रे सारे देव दर्शन के बाद पाते करे भी जाओ भैया तू की चाले दो जाने वो तैयार काले ना दोनों नारे नारे वाका ले बासो भैया वाका रट बासु काटेंगे सारे पाप से राम बोल दो सहे भागा ना कर भाई को जाना का के दवाई को सीता के तेरा दोराई को। ब्रह्मा जी कहता है कि इंद्रपुरी से इंद्र आगो, कैलासन से शंकर भी आगो, अरे विष्णु लक्ष्मी भी दर्शन करने के लिए चले गई। अब एक बात है कि होगो रे महीना एक रामचरितमानस में लिखा है कि मास दिवस का दिवस बहा मर मन जानू कोई, और रथ समेत रवि था कहूं निशा कवन विधि होय। सूर्य भगवान भी अपने चलने की गति को भूल जाता है और एक महीने तक स्थिर हो जाता है। तो अगली कली में है कि होगो रे महीना एक, अम्बर में सूरज देख रहे हो, अरे पहुंचे रे सारे देव दर्शन के काजे पहुंच गए। मैं भी जाऊंगा तू भी चाले तो हो जा बेगो तैयार, चलेंगे दोनों लारे अरे बाका लेबासु बाबा डोरी अच्छी पड़ रही है, बाका लेबासु कटेंगे सारे पाप, श्री राम बोल तो सही, अरे भजन कर ले पाई को जनक के जमाई को और सीता के पति रघु को। इतनी बात को सुन करके लंकापति रावण को गुस्सा आ जाता है और लंकापति रावण ब्रह्मा जी से कहता है कि ब्रह्मा जी तेरे चुंगल में नहीं फंसूंगा, अब तो मेरे हाथन से मछली को मंजूसा दे के आया हूँ और उससे लेकर के आऊंगा। इतनी बात को सुन करके ब्रह्मा जी भी नीची गर्दन कर जाते हैं, लेकिन मन में भेद नहीं खोलते हैं, लंकापति रावण के सामने भेद नहीं खोलते हैं, सोचते हैं कि जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। तो देखो लास्ट कली में किस तरीका से लंकापति रावण समंदर की तीर पे जाते हैं और आगे क्या लीला होती है सुनो, क्या होती है मेरे भैया? आर सुन ब्रह्मा की बात दस मंत्र भैया भैया बदन में रोष कांच को क्षीर समंदर में भैया रावण मलधारी सुन समंदर में रहमानी मंजूसा इस तरीका से ब्रह्मा जी की बात को सुन करके दशकंदर के अंदर रोष आ जाता है और वो क्षीर समंदर में पहुंच जाता है। क्षीर समंदर पे जाकर के मछली को झाला दे के बुलाता है, आवाज लगाता है कि मेरी मंजूषा को मुझे दीजिए। तो अब लंकापति रावण की बात को सुन करके मछली खड़ी खड़ी रोती है। किस तरीका से भेद बताती है सजनों, कैसे बताती मेरे भैया? और सुन ब्रह्मा की बात दशकंदर सुनता ही रोए मीन बेचारी
भैया भैया भाई को बोले झूठ भवरिया से नहीं बनगी बारी भैया अरे क्रोध जब सिकंदर को आया भैया भैया पकड़ मीद तो हाथ देख लंका पति वहां पे ले आया भैया भैया अरे गवा को अवध कुंड दिखाया कैसे भैया अरे कमर को रोष बदन में भारी ठोकर अवध कुंड के बारी भैया अरे के गुण ने करो मेरा संघात भैया भैया ठोकर के शमशान के आयो एक मालिक को हाथ भैया अरे करो रावण ने सो काम कैसे भैया भस्मी में से बाहर निकालो विभीषण नाम भैया अरे लील बालंकपुरी में आयो भैया भैया जब सही भक्त विभीषण भैया दशरथ जी को बड़ो पुत्र बतलायो भैया भैया प्रथम से बात बताऊं खास रियाई कारण से श्री राम को होयो देख बनवास अरे ध्यान कर सुन लो ज्ञानी भाई बड़े पुत्र को राजपाट सब दुनिया देती आई करो यान इतिहासन में नाम और भाई हो तो ऐसा हो यू कहवे भी का राम इस तरीका से मेरी ये कथा का विसर्जन हो जाता है बोल वृंदावन बिहारी लाल की की जय हो